नमस्कार साथी, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम सिद्ध काव्य परंपरा यानी सिद्ध मत हम पढ़ने वाले हैं साथी। तो शुरू करते हैं पढ़ना। सिद्धों की संख्या 84 है, सभी जानते हैं। इनका केंद्र श्री पर्वत था, मतलब श्री पर्वत इनका मुख्य केंद्र था और यह मध्य पूर्व भारत में है। ठीक है, आगे सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया। इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर भी पड़ा। उन्होंने उलट बासियाँ लिखी। ठीक है, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्यवज्र ने दिया है। ठीक है, ये याद करिएगा इनको, इनके बारे में। रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम जो इस प्रकार से दिए हैं साथियों, वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो वैसे मैं सभी नाम नहीं पढ़ने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से। सभी नाम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा साथियों, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनके नाम हम पढ़ देते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, 84 सिद्धों में तो लोहिपा, आपने कौन कौन सा नाम याद रखना है? लीलापा, विरूपा, डोंबिपा, शबरपा, सहरपा, कंकालिपा। ठीक है, इसके अलावा मीनपा, गोरक्षका, माफ करिए गोरक्षपा, चौरिंगीपा, और बताता हूँ कौन से इम्पोर्टेंट, नागार्जुन, ये भी इनमें रखे हैं इन्होंने। ठीक है, नागार्जुन को कुछ लोग मानते हैं कि एक नागार्जुन नाथ संप्रदाय में भी हैं, नौ नाथों में भी हैं, कणप्पा। आगे और कुछ नाम जो है इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। सभी जानते हैं कि सिद्ध जो है अपने नाम के पीछे पा लगाते थे। कुछ और नाम साथियों, देंगीपा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे जलंधरपा, राहुलपा, ये भी आप याद रखिएगा साथियों। और ये जो नाम है जितने भी बताया बिल्कुल सही। ठीक है, एक निर्गुणपा, तो ये एक चरपिटपा। ठीक है, चरपिटपा, ये इम्पोर्टेंट है साथियों। और अभी जो 84 सिद्ध हैं साथियों, इनका आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, ले लिया होगा अभी तक। और जोगिनी है। ठीक है, 84 सिद्ध हैं, जोगी हैं, लेकिन 3 इनमें, मतलब 81 जोगी थे और 3 जो हैं वो बिल्कुल साथियों वो हैं जोगिनी, यानी स्त्रियाँ भी इस मत से जुड़ी हुई थी। और मणिभद्रपा जोगिनी, फिर कन खलापा ये भी योगिनी है, फिर उसके आगे लक्ष्मीकरा ये भी योगिनी। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा जा चुका है इन योगिनों के बारे में। आगे साथियों सरहप्पा के बारे में बिल्कुल संक्षिप्त जानकारी हम पढ़ते हैं। सरहप्पा प्रथम सिद्ध परंपरा के, या कह सकते हैं सिद्ध परंपरा के पहले कवि माने जाते हैं। ठीक है, प्रथम सिद्ध सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। आगे सरहप्पा को सरोज वज्र, राहुल वज्र आदि नामों से भी जाना जाता है। आगे डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध हैं। आगे हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। आगे बच्चन सिंह ने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति साथी याद कर लीजिए, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है कि किसका मत है ये, बच्चन सिंह का है। क्या लिखते हैं वो? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा की या सरहप्पा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा, आक्रोश किसके प्रति साथियों? पाखंडों के प्रति, खासकर ब्राह्मणों, जो ब्राह्मणों की जो शैली थी, ठीक है, ईश्वर को मानने की, वो पाखंड वाली, ठीक है, उसके ऊपर गहरा कटाक्ष करा है इन्होंने। आगे साथियों शबरपा सरहप्पा के शिष्य थे। जन्म 780 ईस्वी में माना गया है। आगे शबरों की वेशभूषा में रहने से इनका नाम शबरपा पड़ गया। आगे इनका ग्रंथ चर्यापद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और भी ग्रंथ है वैसे। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्राय अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। ये पूछा जा सकता है चर्यापद किनकी पुस्तक है और कब गाया जाता था, जो इसमें गीत हैं। ठीक है, आगे साथी और पढ़ते हैं। चर्यापद संध्या भाषा शैली के दृष्टिकूट में लिखी गई है। दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ में, दृष्टिकूट क्या होता है साथी? जिसके अर्थ जो है दो निकलते हैं। ठीक है, जहाँ मूल अर्थ निकलता है नहीं है। ओके, आगे कुछ और जानकारियाँ बिल्कुल संक्षिप्त में। सिद्धों के दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है, और चर्यापदों में, मतलब सिद्धों के जो दोहे होते थे उनमें खंडन मंडन, कुरीतियों का खंडन हुआ करता था। और जो चर्यापद हैं, ठीक है, उसमें क्या है? सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट हुई है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में साखी और शब्द में रूपांतरित हो गया, कह सकते हैं। जो सिद्धों का दोहा,
ठीक है। दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं सिद्धों के, और चर्यापद जो थे, ठीक है, जैसे कि ऊपर बताया दोहों का प्रयोग खंडन मंडन के लिए होता था। चर्यापदों का प्रयोग है सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट करने के लिए होता था, ठीक है। लेकिन साथ ही जो दोहे और चर्यापद हैं सिद्धों के, वो संत साहित्य में, जैसे संत काव्यधारा भक्ति काल में है ना शाखा पहली, ठीक है, निर्गुण पंथ की, तो उसमें जो दोहा है वो साखी का रूप धारण कर गया, ठीक है। चर्यापद शब्द का रूप धारण कर गया। आगे पढ़ते हैं साथियों। सिद्धों के चर्यापद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त होती हुई दिखाई पड़ती है। ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। आगे पढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का विचार बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लेना। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कण्हपा की रचनाओं, आगे डॉट 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 लिखा है, में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद है हम आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी की भाषा में पाते हैं, ठीक है। रमैनी मतलब गीत। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सुधुकड़ी है, पर रमैनी के पदों में भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा साथी, ये जानकारी रामचंद्र शुक्ल नदी है अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में, ठीक है। सिद्धों के बारे में, कण्हपा के बारे में। आगे साथी पढ़ते हैं लुइपा। लुइपा जन्म इनका 773 में माना जाता है। शबरपा के शिष्य हैं। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है, सम्मानजनक, मतलब माना जाता है बहुत पढ़े लिखे थे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा शास्त्रांग इनको ज्ञान था शास्त्रों का, इसलिए। और सम्मानजनक स्थान लुइपा का ये सिद्धों में बहुत बार प्रश्न पूछा आ चुका है। इससे पहले साथियों 769 में बता देता हूँ, वो सरहप्पा का जन्म हुआ था, ये माना जाता है। आगे डोम्बिपा का जन्म 880 में हुआ। अभी जो प्रसिद्ध हैं साथियों, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है सिद्धों में कुछ कवि, ठीक है, सिद्ध संप्रदाय के योगी, उनके बारे में बताया जा रहा है। डोम्बिपा 840 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। विरूपा, मैंने नाम पढ़ा है ना अभी आपको, वो इम्पोर्टेंट है। डोम्बिपा के गुरु हैं वो, ठीक है, विरूपा के शिष्य थे ये, और इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश प्रसिद्ध हैं। आगे कण्हपा साथी जन्म 820 ईस्वी, जलंधरपा के शिष्य हैं। राहुल संकृत्यान ने लिखा है इनके बारे में कि कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया इनको। आगे साथियों अंतिम जानकारी, दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बगाची ने किया। इसमें सरहप्पा, तिलोपा, कण्हपा के दोहे संग्रहित हैं। आगे हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बांग्ला अक्षरों में बोध गानो दुहा के नाम से निकाला, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी सिद्ध संप्रदाय से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी हम पहले ही दे चुके हैं अपने चैनल पर, तो वो वीडियोज़ भी देख लीजिएगा, वो हमारे चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। तब तक प्रतीक्षा करें अगली वीडियो आने तक। धन्यवाद साथियों वीडियो पूरा देखने के लिए।